बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम उबले हुए अंडों और आलू का सालन बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले देखें, मैंने 7 उबले हुए अंडे लिए और उसमें डालने के लिए आधा किलो कटे हुए आलूओं को नहीं पहले उबालना, इनको वैसे ही हमने काटना है। और उसके बाद जो इनके लिए हमने मसाले लिए हैं वो हैं, देखें, 2 अदद प्याज, कटी हुई प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ, और अब प्याज को ब्राउन करने के लिए हमें जो घी चाहिए वो मैंने 1 कप लिया है। 1 कप घी। इसमें डालने के लिए मसाले जो होंगे वो होंगे 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, ज़ीरा, ये भी हम 1 खाने का चम्मच ले सकते हैं, हल्दी आधा खाने का चम्मच होगा, लहसुन और अदरक का पेस्ट ये 1.5 खाने का चम्मच, सब्ज़ मिर्चें ये 2 अदद हम लेंगे, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 2 अदद। ये तो हमारे मसाले हैं, ठीक है। अब हम ये सालन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे और उसमें इस प्याज को, जो हमने 2 अदद कटी हुई प्याज ली है, इसको हम ब्राउन करेंगे। देखिए, हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है। अब हम इसमें प्याज ब्राउन करेंगे। देखिए, हमारे प्याज ब्राउन हो रही है और हम 2 मिनट बाद ही इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के साथ ही ब्राउन करेंगे, ताकि लहसुन का टेस्ट कच्चा कच्चा ना रहे। जी, हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हम इसको प्याज के साथ ही ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे। देखिए, हमारे प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें सुरख मिर्चें ऐड करेंगे और आंच हमने हल्की बिल्कुल कर ली हुई है, ताकि ये हमारे मसाले ऐड करने तक के बिल्कुल जले ना प्याज। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छिंटा लगाएंगे, उसके बाद हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। आंच हम थोड़ी सी तेज़ करेंगे। अब ज़ीरा डालेंगे, हल्दी डाल देंगे, नमक डालेंगे, कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब कटा हुआ टमाटर इसमें डाल देंगे। मसाले हमने इसमें सारे ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद इसमें आलू शामिल करेंगे। जी, हमने इसको ढक दिया है कढ़ाई को और थोड़ी देर इसको भूनेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें आलू शामिल। जी, देखिए, हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और उनको थोड़ी देर भूनेंगे। आलूओं को अच्छे से भूनना है, क्योंकि अंडे हमारे उबले हुए हैं और आलू कच्चे हैं, तो आलूओं को पहले हम अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। देखिए, हमारे आलू अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं, भून लिया हमने इनको अच्छे से। अब हम इसमें पानी डालते हैं और पानी आप जितना शोरबा रखना चाहते हैं अपने सालन में, उस लिहाज से आप पानी डाल लें। पानी डाल लिया। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और इसको पकने देंगे, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। और जब शोरबा अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें अंडों को हाफ करके डालेंगे। अंडे लास्ट में इसलिए डालने हैं क्योंकि अगर अभी से अंडे डालें तो वो तो
पहले से उबले हुए हैं तो मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से, इसलिए हम शोरबे को पकाने के बाद इसमें अंडे शामिल करेंगे। देखें हमारा शोरबा जो है वो पक चुका है अच्छी तरह और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब हम इसमें अंडे डालेंगे और अंडों को कोशिश कीजिएगा कि सीधे सीधा रखें ताकि इनकी जर्दी इसके अंदर मिक्स ना हो। अब हम इस पे पिसे हुए गरम मसाले से इसको गार्निश कर देंगे। वैसे तो सब्ज़ धनिया कटा हुआ हो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त गरम मसाला है तो मैं इससे कर लूँगी। देखें हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेते हैं और खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी एक नई रेसिपी के साथ।